तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे। तो इसको देखिए थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में थ्योरम पूछा नहीं जाएगा, इस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरम पता रहेगा तो सवाल को जल्दी सॉल्व कर पाइएगा। तो अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, और यहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे तो उसको आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस पर लगाया जाएगा? टू डायमेंशन, जिसका लेमिनार, जिसकी मतलब टू डायमेंशन बॉडी जिस तरह का होता है, ठीक है, उस पर हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। ठीक है, और यहाँ लेमिनार मतलब टू डायमेंशन लेमिनार होता है जिसकी थिकनेस 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, जैसे कंडीशन, पहले एक चीज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है तो कोई मान लीजिए किस तरह का हम प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये एक वाई एक्सिस है और ये एक जेड एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम एक यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, पहले मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस अबाउट यानी कि जेड एक्सिस आई जेड इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब बात आता है इसमें कुछ कंडीशंस है, उसको आप ध्यान में रखिए। देखिए पहला क्या कहता है कि मेरा एक्स वाई जेड क्या हो, वो आप लोग क्या बोलते हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहला जो मेरा कंडीशन है उसको आप ध्यान में रखिए, क्या है, एक्स कोमा वाई एंड जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि दूसरा जो है मेरा एक्स एंड वाई इन एक्स और वाई जो क्या होना चाहिए, मतलब ये बॉडी के प्लेन होना चाहिए। तो एक्स वाई एंड जेड इन द प्लेन ऑफ बॉडी। थर्ड नंबर केस क्या कहता है मेरा, जेड जो है मेरा क्या होना चाहिए, जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर देखिए एक चीज समझिए, जेड जो होगा मेरा क्या होगा, बॉडी के प्लेन में, मतलब बॉडी जो होगा, जैसे मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, जिसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा, ये जेड मेरा क्या होगा, इस बॉडी परपेंडिकुलर, और एक्स और वाई क्या होगा, ये बॉडी के प्लेन में होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक्स वाई एंड जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक्स वाई जेड क्या है, तीनों अपने आप में परपेंडिकुलर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि एक्स और वाई क्या होगा, बॉडी के प्लेन में होगा। कहने का मतलब ये मेरा, अगर देखिए इस तरह से कोई प्लेन है तो इसी प्लेन में अगर एक्स है और इसी में वाई, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा से अगर मान लीजिए मेरा ये इस तरह से, यदि आपको दिखाई दे रहा है, ये मेरा एक मतलब मान लीजिए मेरा एक शेप है, हाथ एक तरह का शेप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए एक तरह का मेरा ये शेप है हाथ। इसमें आप देखिए ये बॉडी के प्लेन में है क्या, ये उंगली मेरा देखिए, ये वाला उंगली, ठीक है, और ये मतलब ये मेरा एक तरह का फिगर है, और ये फिगर के देखिए प्लेन में है, ये मान लीजिए क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और इस बॉडी के हम क्या करते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये मेरा जेड एक्सिस है। तो क्या आपको लग रहा है कि जेड में क्या इस बॉडी परपेंडिकुलर है, और ये एक्स, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो क्या ये बॉडी के प्लेन में है ना। तो वैसे हम यहाँ पर बोले हैं, यहाँ पर एक्स और वाई क्या होगा, बॉडी के प्लेन में होगा, एक्स वाई जेड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जेड शुड बी परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ बॉडी। तब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको सबूत चाहिए तो हम सबूत देते हैं आपको। देखिए इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हम क्लीन कर देते हैं, मेरा क्या था, आई जेड जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमको इसको निकालना है।
देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक छोटे सा हम ये मान लीजिए यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है जिसका एरिया हमको क्या है, डी है, और यहाँ पर जो डी है ना इसका कोऑर्डिनेट हमको एक्स और वाई है, ये हम लेट किए हैं। तो ये जो है मेरा वाई, ठीक है, और ये मेरा क्या है एक्स। देखिए ये जो एक्स डिस्टेंस है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स डिस्टेंस इधर आया था हमको, ये मेरा वाई डिस्टेंस होगा, और ये जो है वाई डिस्टेंस से जो यहाँ से हम यहाँ लिए हैं ये मेरा होगा एक्स, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर देखिए बात करिए, ये जेड है, तो इस जेड डिस्टेंस से इस छोटे से एरिया के पास जहाँ पर आएंगे तो इसको हम आर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये जो मेरा एरिया है यही डी है ना, इस एलिमेंट का नाम डी रखे हैं, ये छोटा सा एरिया है। तो इस एरिया के कारण जो है मतलब हमको पहले क्या चाहिए, एक्स एक्सिस के अबाउट हमको चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से एरिया के कारण हमको छोटा सा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा ना, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, छोटे से एरिया के कारण हमको छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या आ जाएगा डी ए, ये क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस है वाई, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, यहाँ मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई, हम यहाँ पर कोई 0.23 लिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा 2 जो है क्या एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स कहीं ना कहीं यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। और 3 क्या है मेरा वाई एक्सिस, कहीं ना कहीं यहाँ पर काट रहा होगा, इस दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये, तो एक्स एक्सिस से आगे जाता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 3, क्योंकि ये वाई है ना, वाई है तो ये मेरा क्या होगा 3 होगा, 3 वाला डिस्टेंस होगा, वाई वैल्यू क्या आएगा 3, और ये जो मेरा देखिए एक्स के पैरेलल है ये मेरा 2 होगा, तो उसी को हम यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरा हो गया है। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया का कारण जो है छोटा सा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, तो डी ए, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब यहीं से हमको यहाँ तक डिस्टेंस लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा डी ए मेरा क्या है एरिया है, और डिस्टेंस मेरा क्या है आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रिंगल बन रहा है आर ये और वाई एक्स, ये कौन सा राइट एंगल ट्रिंगल का फॉर्मेट कर रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ हम उसको लिख सकते हैं इस तरह से डी आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू डी ए, इसको हमेशा लिख सकते हैं आर स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर यहाँ से हम निकालेंगे आर स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करते हैं डी ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ये क्या हो जाएगा डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी ए इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, यानी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे डी आई जेड जेड इक्वल टू यहाँ पर क्या है डी आई एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करें क्या, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर हमको मिला है, अगर हम क्या करें दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आई जेड जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, यही आपको सबूत चाहिए था। तो ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद हम पैरेलल एक्सिस पर चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। तो अब यहाँ पर देखिए हम पैरेलल एक्सिस पर हम देखेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा यहाँ पर। तो इसमें क्या बोला गया है कि देखिए टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, मतलब मेरे दोनों एक्सिस क्या होना चाहिए, पहले तो पैरेलल नहीं चाहिए, ठीक है, ये मेरा पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि वन एक्सिस पासिस थ्रू सीजी, और एक एक्सिस जो है मेरा सीजी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एक एक्सिस सीजी से पास नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो मतलब यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस पर नहीं लगा सकते हैं। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद बोला गया है जो मेरा ये एच डिस्टेंस है, ठीक है, सीजी और ये एक्स एक्सिस के बीच का, तो एच परपेंडिकुलर बिटवीन टू एक्सिस, मतलब ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो होगा मेरा एच तो होगा ही, लेकिन इसमें भी मेरा ये जो डिस्टेंस है एच परपेंडिकुलर होना चाहिए इस एक्सिस पर भी और इस एक्सिस पर भी। इस बात का अब यहाँ पर मान लीजिए इंक्लाइन दे देगा डिस्टेंस, वो हमको लेना है, वो गलत हो जाएगा। और कहीं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के सॉल्यूशन करते हैं, कोई क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमको इंक्लाइन दे देगा डिस्टेंस, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। हमको दोनों एक्सिस से क्या होना चाहिए, डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस इस पूरे बॉडी का एरिया और यहाँ से यहाँ तक का हाइट का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। आई होप को आपको ये बात समझ में आया होगा। अब चलिए इसका हम अब आपको सबूत देते हैं, तो भाई आगे हुआ तो कैसे हुआ। चलिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इस पूरे बॉडी में हम एक एरिया लिए हैं जिसका एरिया डीए है। तो हम क्या करेंगे, इस अबाउट ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो है इसका मोमेंट हम निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, हम इसको क्लीन कर देते हैं। तो मेरा पहला यह जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आई सी जी, ये क्या हो जाएगा मेरा, इसका एरिया क्या है डी ए, और डिस्टेंस मेरा क्या है आर, तो आर का स्क्वायर, यानी कि इस ये जो एक्सिस गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके अबाउट हम इस एरिया, ये जो छोटा सा एरिया का उसको मोमेंट लिए हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, सी जे के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो एक्सिस गया है, तो यहाँ से देखिए ये मेरा छोटा सा एक कोई बॉडी है और जिसका एरिया क्या है डी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा आर है, तो डी ए इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमको देखिए हमको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एच, पहले तो हमें देखिए इस पूरे प्लेन में मतलब जो है हमको करना क्या है, ये देखिए ये क्या है डीए है, ठीक है। इस डीए से हमको यहाँ तक जो है, हमको अब जो है इस छोटा एरिया कारण जो है हमको ये वाला और यहाँ इस छोटा एरिया वाला जो है ना, यहाँ से हमको एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। इस छोटा सा एरिया के कारण हम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमको करना क्या है, पहले आर प्लस एच, तो आर प्लस पहले जो मैं डी ए है उसको लिखते हैं डी ए, और इस एरिया के कारण हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो हम क्या करेंगे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि आर प्लस एच, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस है ना। चलिए अब इसको हम लिखते हैं आगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर हम जो है डायरेक्ट लगा देते हैं डी ए, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी ए एच स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2 इंटू आर इंटू एच इंटू डी ए, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए डी ए इंटू आर स्क्वायर क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, आई सी जी लिख सकते हैं। चलिए अच्छी बात लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस देखिए डी ए एच स्क्वायर है, ठीक है। तो डी ए एच स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डी ए एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू एच इंटू डी ए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए,
हम जो यहाँ पर छोटा सा एरिया का जो मोमेंट निकाले हैं, तो छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकलेगा ना। तो ये मेरा बड़ा कहाँ से आ गया, ये इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था, तो DICG होगा, यानी कि छोटा सा एरिया के कारण हमको छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेगा। ठीक है, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिए। तो यहाँ भी हमको वही, यहाँ सब भी हमको छोटे से एरिया के कारण यहाँ से हम तक का डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो R प्लस एच का क्या होगा, स्क्वायर, और यहाँ पर D। ठीक है, ये भी D होगा और ये भी D, और यहाँ तो DICG। ठीक है, अब देखिए आगे हमको सभी में क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है सभी को। तो चलिए हम सभी को इंटीग्रेट करते हैं। तो D मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, प्लस और उसके बाद DA इंटू एच स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए तो हमको करना क्या है, ये H2 इंटू एच, और उसके बाद ये DA इंटू R, इस तरह से करना है। चलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CG, प्लस ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाहर आएगा, और यहाँ पर ये A हो जाएगा, तो इसको हम A इंटू एच स्क्वायर लिखते हैं। और देखिए इसका वैल्यू हमको 0 होता है। ठीक है, 0 क्यों होता है, बुक सब में डायरेक्टली देता है। अब देखिए ये R हम ले कहाँ से रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ओरिजिन से ले रहे हैं, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, तो इतना पर ही ये है। ठीक है, तो इसका जो है ये मेरा सॉल्यूशन है। सबूत आपको चाहिए, सबूत आपको दे दिए हैं। अब इसके बेस पर हम जो प्रॉब्लम देखेंगे आगे, वो आगे देखेंगे, थोड़ा इसको अच्छे से कर लीजिएगा और कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप।